नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नेक्स्ट स्टेप विद आर के सर। आज हम बात करने वाले हैं रीजनिंग के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक वेन आरेख के बारे में। आज का जो सेशन होने वाला है वो इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है, तो सेशन को लास्ट तक देखना। जो साथी चैनल पर पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुँच सके। एक बार सभी साथी सेशन को लाइक और शेयर कर दें। चलिए बढ़ते अपने सेशन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास दे रखा है, वह वेन आरेख चुने जो दिए गए 3 वर्गों को सर्वोत्तम रूप से दर्शाते हैं। 3 जो वर्ग दे रखे हैं, कौन कौन से दे रखे हैं? तो फूल, लाल और फल, ये 3 वर्ग दे रखे हैं। इन तीनों में कौन सा वेन आरेख है जो इनको सर्वश्रेष्ठ तरीके से क्या कर रहा है? प्रदर्शित कर रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर बात करें वेन आरेख की, तो इन तीनों जो वर्ग हैं इनके लिए वेन आरेख बनेगा वो बनेगा। देखो यहाँ पर अगर बात करें सबसे पहले बात करें लाल की। अब आपको पता है कि कुछ लाल फूल भी होते हैं, तो यहाँ पर कुछ लाल का हिस्सा किस में आ जाएगा? फूल में आ जाएगा। और इसी तरह कुछ फल भी लाल होते हैं, तो यहाँ पर कुछ फल आ जाएंगे, वो भी क्या हो जाएंगे? लाल आ जाएंगे। इस प्रकार का वेन आरेख बनेगा। ऐसा वेन आरेख अगर आप देखोगे तो डी ऑप्शन में है। डी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दे रखा है हमारे पास 2 नंबर, बर्फ, जल और ठोस के मध्य संबंध को दर्शाने वाली आकृति का चयन कीजिए। यहाँ पर ये कह रहा है कि बर्फ है, जल है और ठोस है, तो इनको दर्शाने वाली जो आकृति है वो कौन सी होगी? तो यहाँ पर अगर बात करें तो इसके लिए जो आकृति होगी वो कुछ इस प्रकार की आकृति होगी। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि देखो, ठोस की बात करें तो ये तो कौन हो गया? ठोस हो गया। अब आपको पता है कि बर्फ है वो भी किस प्रकार का है? तो ठोस आकृति में होता है, तो ये भी हो जाएगा कौन सा? बर्फ हो जाएगा। और बर्फ किस में आएगा? तो ठोस में आएगा। और यहाँ पर यह कौन सा हो जाएगा? जल हो जाएगा। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? 3 नंबर, कौन सी संख्या का सही ज्यामितीय चित्रों में कौन सी संख्या है जो सभी ज्यामितीय चित्रों में से संबंधित है? यहाँ पर ये कह रहा है कि कौन सी संख्या है जो सभी ज्यामितियों के अंदर सेम है, यानी कि कॉमन मिलती है। यहाँ पर अगर कॉमन की बात करें तो सभी में एक कॉमन मिलेगा 4 नंबर। अगर आप देखोगे तो 4 यहाँ पर वर्त में भी है, त्रिभुज में भी 4 आ रहा है, चतुर्भुज में भी 4 आ रहा है, और यहाँ पर ये दे रखा है आयत, इसके अंदर भी वो 4 आ रहा है। सभी में आ रहा है कौन सा? ये 4 सभी में कॉमन है। तो ऑप्शन कौन सा होगा? डी अपना राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, निम्न चित्रों में से कौन सा चित्र क्रिकेट खिलाड़ियों, टेनिस प्रशंसकों और विद्यार्थियों के बीच संबंध को सही प्रकार से प्रदर्शित करता है? कौन सा वेन आरेख होगा? तो क्रिकेट जो खिलाड़ी हैं, टेनिस प्रशंसक है और विद्यार्थी है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं क्रिकेट खेलने, जो क्रिकेट के खिलाड़ी हैं। उन क्रिकेट खिलाड़ियों में से कुछ खिलाड़ी ऐसे भी हो सकते हैं जो टेनिस के प्रशंसक हो सकते हैं, तो यहाँ पर कुछ हिस्सा उनका आएगा। कुछ ऐसे विद्यार्थी हो सकते हैं जो दोनों को पसंद करते हो, तो यहाँ पर कुछ विद्यार्थी ऐसे आएंगे जो क्रिकेट भी खेलते हैं, टेनिस भी खेलते हैं। कुछ है जो क्रिकेट खेलते हैं, कुछ है जो टेनिस खेलते हैं, और कुछ है कुछ ही नहीं खेलते। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? स्टूडेंट हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार का डायग्राम बनेगा। ऐसा वेन आरेख डायग्राम कहाँ पर है? तो ये ए ऑप्शन में दिखेगा, तो ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित चित्र का अध्ययन कीजिए। यहाँ पर ये चित्र है, इसका अध्ययन करना है। और प्रश्न क्या कह रहा है? वो कह रहा है केवल 2 आकृतियों में स्थित संख्याओं का योग क्या है? देखो, केवल 2 आकृतियों में स्थित संख्याओं का योग बताना है। केवल 2 में हो। देखो, 2 में होनी चाहिए, 3 में नहीं होनी चाहिए, और 1 में भी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर बात करें तो ये वर्ग है, और वर्ग के साथ अगर हम त्रिभुज की बात करें तो वर्ग के साथ त्रिभुज है, इसकी दोनों आकृतियों में मिलने वाली संख्या है, एक तो 4 दिखेगी और एक 5 दिखेगी। ठीक है। अब 5 को देखोगे तो 5 तीनों में है, वर्त में भी है, तो यहाँ पर वर्ग में कौन सी है? 4 है, तो 4 ले लेंगे। प्लस अगर बात करें किसकी? वर्ग की और वर्त की बात करें, तो वर्ग और वर्त की बात करें तो 5 तो फिर इन तीनों में आएगी, लेकिन यहाँ पर 7 नंबर दिखेगा जो दोनों में है, तो यहाँ पर 7 आ जाएगा। प्लस यहाँ पर बात करें किसकी? वर्ग की, और वर्त की और किसकी? त्रिभुज की। तो यहाँ पर कॉमन मिलेगा आपको 2 नंबर।
तो यहाँ पर 2 नंबर आ जाएगा। अगर इनको टोटल करेंगे तो 4 और 7 11, 11 और 2 कितनी हुई, 13। तो यहाँ पर जो दो आकृतियों में जो स्थित संख्या है उसका योग ही कितना है, 13 है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, वेन आरेख का चयन कीजिए जो पुरुष, महिला और संगीतकार में संबंधों को सही रूप से दर्शाता है। ये कह रहा है कि पुरुष, महिला और संगीतकार, इनके जो संबंध है इनको सही रूप से दर्शाने वाला वेन आरेख कौन सा है वो हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है, कौन सा वेन आरेख होगा। सबसे पहले अगर बात करें तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ किसकी, संगीतकार की। तो यहाँ पर कौन हो जाएगा, संगीतकार हो जाएगा। कौन हो गया, संगीतकार हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, पुरुष की। तो कुछ पुरुष क्या होते हैं, संगीतकार होते हैं। ठीक है, और कुछ तो संगीतकार नहीं भी होते। इसी प्रकार कुछ महिलाएं क्या होती है, संगीतकार होती है। तो यहाँ पर हो जाएगा महिलाएं। तो अगर बात करें तो ऐसा डायग्राम बनेगा, ऐसा वेन आरेख है, वो कहाँ पर है, डी ऑप्शन में। तो डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 7 कुछ थोड़ा सा बड़ा है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं, फिर उसके आगे हम क्या कह रहा है वो सोल्व करेंगे। 1000 व्यक्तियों पर हिंदी, अंग्रेजी एवं संस्कृत के ज्ञान के सर्वेक्षण का परिणाम 7 में बने वेन आरेख द्वारा दर्शाया गया है। ठीक है, तीनों भाषाओं का ज्ञान रखने वाले तथा संस्कृत को न जानने वालों का अनुपात बताना। क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जो तीनों भाषाओं का ज्ञान रखते हैं और जो संस्कृत को नहीं जानने वालों का अनुपात बताना है। ठीक है, तो तीनों भाषाओं का ज्ञान रखने वाले अगर यहाँ पर देखोगे तो इस डायग्राम में यहाँ पर इस वर्त में मिलेंगे कौन, अंग्रेजी वाले। इसमें मिलेंगे कौन, तो हिंदी वाले। और इसमें मिलेंगे कौन, अंग्रेज और संस्कृत वाले। तो इन तीनों में कॉमन है, वो कॉमन यहाँ पर आएगा कितना, 100। इसका मतलब जो तीनों भाषाओं को जानने वाले कितने हैं, 100 हैं। कितने व्यक्तियों का सर्वेक्षण किया गया था, 1000 व्यक्तियों का। ठीक है, अब ये कह रहा है कि जो संस्कृत नहीं जानते ना, देखो संस्कृत नहीं जानने वाले, तो संस्कृत नहीं जानते मतलब इनको हटा दो। ये सब क्या करते हैं, संस्कृत को जानते हैं। और ये बच गए वो क्या है, संस्कृत को नहीं जानते। तो इनको कितनी संख्या है, 220, 120, 220 और 120 340। और यहाँ पर 200 है, 340 और 200 कितने हो जाएंगे, 540। कितना हो गया, 540। यानी जो अनुपात होगा वो होगा 100 अनुपात 540। यहाँ पर अगर अनुपात को सोल्व करें तो 0 से 0 हट गया, 2 से काटे तो 5 बार, 2 से काटोगे तो 2 बार, और यहाँ पर आ जाएगा 7 बार। तो यहाँ पर आ जाएगा 5/27 या फिर 5/27। ठीक है, और ऐसा यहाँ अगर आप देखोगे तो डी ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा। समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख नीचे दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम ढंग से दर्शाता है। हमारे पास जो वर्ग दे रखे हैं, केला, फूलगोभी और फल। तो यहाँ पर अगर सबसे पहले वेन आरेख बनाएंगे तो सबसे पहले बात करें तो ये हो जाएगा कौन, फल हो जाएगा। ठीक है, अब फल में आपको पता है केला किस में आएगा, फल में आएगा, तो केला फल के अंदर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा कौन सा, केला। और यहाँ पर आपको पता है फूलगोभी, फूलगोभी क्या होती है, यहाँ पर आप सभी को पता है सब्जी होती है, और वो हो जाएगी फल के अलग, फल से अलग हो जाएगी। तो यहाँ पर हो जाएगा फूल गोभी। ठीक है, ऐसा हमारे पास डायग्राम बनेगा। अगर ऐसा डायग्राम देखोगे तो सी ऑप्शन में मिलेगा, सी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सबसे अच्छे तरीके से दर्शाता है। यहाँ पर हमारे पास 4 शब्द दे रखे हैं या 4 वर्ग मान लो। ठीक है, और ये कह रहा है कि कौन सा वेन आरेख है जो इसको इन चारों के लिए सर्वश्रेष्ठ है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, पशु आ रहा है। तो यहाँ पर पशु सबसे पहले आएगा, तो यहाँ पर मैं कह देता हूँ, यहाँ पर ये क्या है, पशु है। ठीक है, अब आपको पता है यहाँ पर दे रखा है कुत्ता और बाघ। अगर बात करें तो कुत्ता एक पशु के अंदर आएगा, तो ये कुत्ता हो जाएगा। और फिर बाघ की बात करें तो बाघ भी एक पशु है, वो अलग हो जाएगा, तो बाघ हो जाएगा। आगे बात करें खेत, खेत तो क्या होगा, इनसे अलग होगा। तो यहाँ पर इस प्रकार का डायग्राम बनेगा। अगर इस प्रकार के डायग्राम की बात करें, इस प्रकार के डायग्राम की बात करें तो वो ऑप्शन ए में है।
तो ऑप्शन ए अपना राइट आंसर होगा। ठीक है, समझ गए होंगे। पशु में क्या आएगा, कुत्ता और बाघ, और खेत क्या अलग हो जाएगा, तो यहाँ पर खेत को अलग कर दिया है। ऐसा वेन आरेख ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए अपना राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, निम्नलिखित चित्र को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न में के उत्तर दे। यहाँ पर एक चित्र दे रखा है, उसको क्या करना है, ध्यानपूर्वक देखना है और पढ़ना है, और क्या करना है, उसमें जो दे रखा है वो बताना है कि क्या हमसे पूछा गया है। ये कह रहा है कि आयत गणितज्ञों को दर्शाता है। देखो आयत है वो किसको दर्शाता है, गणितज्ञों को दर्शाता है। तो यहाँ पर मैं कह देता हूँ आयत, अगर बात करें आयत की तो आयत हो गया कौन, गणितज्ञ। ठीक है, और वर्त है वो भूवैज्ञानिकों को दर्शाता है। वर्ग दर्शाता है भूवैज्ञानिकों को, तो यहाँ पर हो जाएगा वर्ग में कौन हो जाएगा, भूवैज्ञानिक। भूविज्ञानी हो जाएगा। त्रिभुज की बात करें तो वैज्ञानिकों को दर्शाता है। त्रिभुज कहाँ पर है, तो त्रिभुज में हो जाएंगे कौन, वैज्ञानिक। और वर्ग है, यहाँ पर देखो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया ना, वर्त को वर्ग बना दिया, तो ये जो वर्ग है वर्त है, और ये हो जाएगा वर्ग। और वर्ग में कौन है, तो वर्ग में है इंजीनियर। कौन है, इंजीनियर। अब आगे क्या करा, वैज्ञानिक जो भूवैज्ञानिक भी है, वैज्ञानिक जो भूवैज्ञानिक भी है परंतु इंजीनियर अथवा गणितज्ञ नहीं है। मतलब कौन होना चाहिए, भूवैज्ञानिक होना चाहिए और वैज्ञानिक होना चाहिए, यानी कि त्रिभुज होना चाहिए और वर्ग होना चाहिए, ओ सॉरी वर्त होना चाहिए, और कौन होना चाहिए, त्रिभुज होना चाहिए। ठीक है, यानी कि जो नहीं होना चाहिए वो कौन कौन नहीं होना चाहिए, तो देखो यहाँ पर एक तो इंजीनियर नहीं होना चाहिए। इंजीनियर का कौन सा है, तो इंजीनियर का आपको पता है ये है, तो इंजीनियर ये हट जाएगा, इंजीनियर को हमने हटा दिया है। ठीक है, आगे और कौन नहीं होना चाहिए, गणितज्ञ नहीं होना चाहिए। गणितज्ञ कौन है, आयत है, तो आयत को भी हटा दो। तो इतना इतना तो क्या हो जाएगा, हट जाएगा। अब ये हट गया। अब इसके बाद में क्या कह रहा है, इसके बाद में कह रहा है वैज्ञानिक होना चाहिए जो भूविज्ञानी भी हो, तो वैज्ञानिक और भूवैज्ञानिक दोनों होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अपन के पास कॉमन मिलना चाहिए दोनों का, तो कॉमन क्या मिलेगा, 9 नंबर कॉमन मिलेगा, जो किस में हो, और त्रिभुज में भी हो। तो त्रिभुज में कौन है, कॉमन मिलेगा, तो वो देखो 8 देखोगे तो वर्त में है, 5 देखोगे वर्त में है, यहाँ पर अगर 5 देखोगे तो त्रिभुज में है, पर ये दोनों होने चाहिए, तो वो दोनों किस में है, 9 दोनों में है। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। डी में 9 दे रखा है, ठीक है ना, तो डी अपना राइट आंसर होगा, डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। तो सेशन कैसा लगा, अगर सेशन अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर समझ में आ रहा है तो आप एक बार थम्स अप कर दीजिएगा। चैनल पर जो साथी पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंच सके। चलिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।